भाई दूसरी बार वाला जो भजिया लिया था ना, मस्त करारे थे, तगड़े फ्राई किए थे। बाकी उसकी मिर्ची, लौंगा मिर्ची थी, इतनी तीखी थी, इतनी तीखी थी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह हो चुकी है और मैं रेडी हो गया हूँ, बिल्कुल तैयार, नहा धो के चकाचक। और बारिश हो रही है सुबह से, सुबह नहीं रात से ही बारिश हो रही है भाई। अभी सुबह से तो टूटी ही नहीं बारिश, अभी हल्की हल्की निकली है, लेकिन फुब्बारे फिर भी पड़ रहे हैं। और मैं भी न्यूज़ देख रहा था तो भोपाल साइड और भोपाल के आगे विदिशा और उधर कई बांध खोल दिए हैं और कई जगह तो डैम टूटने जैसा हो रखा है। न्यूज़ में आ रहा था, कुछ जगह तो गाड़ियाँ बह गई। भाई बारिश ख़तरनाक हो रही है चारों तरफ, माहौल तगड़ा भी बारिश ने बना रखा है। और भाई आज सुबह में दैनिक भास्कर पे एक न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, याचिका दायर कर रखी है कि इंडिया के अंदर जैसे 18 ईयर्स था लड़कियों को शादी करने का या फिर सेक्स करने का, कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं या फिर डिसीज़न ले सकती हैं। तो कोई वकील है, उन्होंने, लेडी वकील है आई थिंक, उन्होंने याचिका लगा रखी है कि 16 साल से होनी चाहिए। तो उसमें केंद्र सरकार अपोजिट में खड़ी हुई है और बहुत कड़क विरोध कर रही है कि नहीं होना चाहिए, 16 साल से 18 साल तक ही होना चाहिए। पर मैं देख रहा था कुछ लोगों के ओपिनियन भी थे उसमें, तो मुझे ये लग रहा, समझ नहीं आ रहा था कि भाई इन सब चीज़ों का डिसीजन लेता कौन है और क्यों लेते हैं डिसीजन तो उस आदमी का होना चाहिए जिसकी लाइफ है ना। पर डिसीजन लेने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर 16 कर देंगे तो लोग 16 साल में शादी करने लग जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे कई देशों में तो बहुत कम उम्र में भी ये चीज़ें अलाउ होती है। मैंने सुना 13 साल में भी कुछ कंट्रियां हैं जहाँ पे अलाउ हो जाता है। पर आज के माहौल को देखते हुए इंडिया के अंदर, जैसे मैं इंदौर में सिटी में देखता हूँ, कई अलग सिटीज़ में भी जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ, तो भाई ऐसा 16-18 का कुछ रहा नहीं है आज के टाइम पे। रिसेंटली अभी मैं मुंबई गया था तो मुंबई में देख रहा था, वहाँ तो कम एज के बच्चे भी दोस्त फ्रेंडों के साथ में घूम रहे हैं और सारी चीज़ें। और सबको ही पता है यार, दुनिया में सबको ही पता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सरकार कुछ रूल बनाती है, कोई नियम देती है, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होते ही हैं। तो जैसा भी होगा अच्छा होगा। पर मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि 18 ही होना चाहिए भाई, जो चला आ रहा है पहले से ही। और 18 की एज में नहीं तो पता चले 16 लीगल एज कर दिया तो बच्चे 16 साल में भाग रहे घर से शादी कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर मार्केट में ओपिनियन लिया जाए तो मेरे हिसाब से लोगों का ओपिनियन यही होगा कि 18 साल ही होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर चल तो रहा है सब बढ़िया भाई, 18 साल ही रखो, 16 करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करे, जो भी वहाँ पे दलील पेश हों और जो भी बहस हो वहाँ वकील और केंद्र सरकार के बीच में, फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे, देखते हैं क्या आता है। अभी तो यही न्यूज़ है। तो भाई मैं आ गया था अभी अपने घर के पास वाले चौराहे पे, ये देखो पीछे चौराहा, और भाई बारिश हो रही है तगड़ी यहाँ पे, तगड़ी तो नहीं मतलब ठिकाने जैसी बारिश हो रही है। और मुझे कहीं जाना है, अंकल आ रहे हैं, कॉल किया था उन्होंने, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, पर देर लगा रहे हैं यार, आ नहीं रहे जल्दी, भीग ना जाऊँ। चलो वो आ जाए तो फिर मिलते हैं।
तो कल्याण मित्र है, पीछे वाला था ना। खोल दिया। हाँ? तो गाइस हम लोग आ गए थे अभी LIG चौराहे पे मूंग के भजिए खाने के लिए। मूंग का भजिया यहाँ पे सबसे फेमस है और अच्छी बारिश हो रही है, तो हमने सोचा चलो मूंग के भजिए खा लेते हैं। अंकल ने बोला चलते हैं, तो विजयनगर पहुँच गए थे और फिर वहाँ से लौट के आए। अभी इधर ही से गुजरे, फिर वहाँ विजयनगर से फिर से लौट के आए। तो चलो अब भजिए खाते हैं, तो खाएँगे भजिए। इस बार के भजिए करारे किए हैं। पिछले बार भी हमने जो भजिए अभी थोड़ी देर पहले लिए थे वो वाले खा रहे थे, वो करारे नहीं थे बल्कि कच्चे थे। अभी फिर से लिए दोबारा, तो इस बार के करारे हैं बढ़िया शानदार। तो और तीखा इतना भाई दूसरी बार वाला जो भजिया लिया था ना, मस्त करारे थे, तगड़े फ्राई किए थे। बाकी उसकी मिर्ची लौंगा मिर्ची थी, इतनी तीखी थी कि कान से धुएं निकाल दिए भाई। अभी तक तीखा लग रहा है, जबकि मैं तीखा खाता हूँ, लपक के तीखा खाता हूँ। इतना तीखा खाता हूँ कि नॉर्मल आदमी नहीं खाता मेरे जितना तीखा, पर अभी इतना तीखा लग रहा है पूछो ही मत। और ऊपर से गरम था साथ में। हाँ, पानी भी नहीं पिया हमने, पहले टेस्ट चला जाएगा मुंह का टेस्ट। तो चलो थोड़ी देर में सही हो जाएगा, चलते हैं। मैं आ गया था अभी घर पे, और घर पे आके बैठ गया था। और भाई मैं आज निकल गया था, अंकल का फ़ोन आ गया था, अंकल के साथ में। तो पहले गया मैं क्या बोलते हैं उनको, छोटे बच्चों का स्कूल होता है, नेत्र, अरे यार वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे, अंधे बच्चों का स्कूल, पर उसको क्या बोलते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ गया सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को कल सुबह खाना बंटवाने का है। तो फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो अपना गए वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम। फिर इसके बाद मार्केट में करते और अभी मैं घर पहुँचा हूँ, 8 बज रही है घर पे पहुँचा। तो और वहाँ पे इसलिए गए थे क्योंकि करण का कल 1 साल पूरा हो जाएगा, 30 तारीख है कल के दिन ही करण जो 1 साल हो जाएगा उसकी डेथ हुई थी। अच्छा, मैं करण के बारे में आप लोगों को शायद नहीं बताया हूँ आज तक। कई बार नाम सुना होगा आप लोगों ने मेरे मुंह से, करण, लेकिन
बताया नहीं हूँ। तो करण भाई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, क्लोज़ फ्रेंड था मेरा, बड़ी फ्रेंड कम भाई ज़्यादा था, क्योंकि बिल्कुल भाई ही था, मेरा भाई जैसा ही था। हम लोगों में ऐसी कुछ था नहीं कि कोई कमी थी। भाई उस सिंगल मेरा फ्रेंड था वो इंदौर में उस टाइम पे, वो और उसका सिंगल फ्रेंड मेरा था। ऐसे फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो एक रिलेशन था ना, वो बहुत गहरा था। तो उसको अचानक से अभी 1 साल पहले रात को सोया, सुबह उठा नहीं, हाँ अचानक से हार्ट अटैक या फिर साइलेंट अटैक जो भी आ गया उसको, और वो नहीं रहा। तो उसका कल 1 साल पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि सब अंकल ने कि अपन ऐसा करेंगे। तो इसके लिए गए थे हम लोग ओल्ड एज होम और वो बच्चों के स्कूल में जो ब्लाइंड रहते हैं बच्चे। तो कल वहाँ पे खाना बंटवाने का है सुबह 11 बजे, और 1:30 बजे 12:30 बजे ओल्ड एज होम यहाँ पे बच्चों के, यहाँ पे 12:30 बजे और 11 बजे ओल्ड एज होम में। पर अभी कल सवेरे आ रहा है मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम जो मुझे जाना ही पड़ेगा, और वो भी सुबह निकलना पड़ेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं यार, मेरे पास वो काम नहीं छोड़ सकता, इधर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जाना। देखेंगे, डिसाइड करूंगा क्या करना है। तो कल सुबह ही देखूंगा फिर। तो ये था, और मैं भी बस आ गया था घर पे, और अब बैठा हूँ। खाना तो कुछ खाना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने भजिया वजिया और बहुत सारी चीज़ें उधर ही खा ली थी, तो मेरे को भूख है नहीं। तो बस, और भाई मैं करंट की फ़ोटो लगा दूँगा साइड में, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लोगे। उसकी कोई वीडियो तो है नहीं मेरे पास, वैसे कोई वीडियो होगी मेरे पास तो वो भी मैं क्लिप छोटी लगा दूँगा। लेकिन वो भाई कभी वीडियो बनवाता नहीं था भाई, फ़ोटो ही ज़्यादा नहीं खिंचाता था वो। हम लोगों की फ्रेंडशिप है 2013 से, मतलब 12 के बीच 13 की है, पर तब से और अभी 2024 तक में मेरी उसके साथ की फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो 70-75 कुछ फ़ोटोज़ होंगी। नहीं तो फ़ोटो ही नहीं, कोई फ़ोटो खिंचाता ही नहीं था, कभी नहीं खिंचाता था फ़ोटो साथ में। बहुत रेयर ही फ़ोटो खिंचाता था, वीडियो में तो कभी आता ही नहीं था। कभी जब भी मैं जबरन वीडियो कुछ बना लेता था तो थोड़ा बहुत तो वो कहीं डाल देता था सोशल मीडिया पे, या फिर डिलीट कर देता था फिर मैं बाद में वो अपने मोबाइल से। तो इसलिए पड़ी नहीं होगी, अगर पड़ी होगी तो मैं डाल दूँगा। तो भाई मेरा भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि किसी के जाने के बाद लोग बोलते ही बहुत अच्छा था, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा इंसान था भाई, बहुत अच्छा इंसान था। उसके जाने का जो ये है पूरी लाइफ रहने वाला है मुझे, क्योंकि ऐसा कब कोई दिन कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब मुझे करण की याद नहीं आए इंदौर के अंदर। क्योंकि इंदौर में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे इंदौर में करण मेरे साथ में नहीं घूमा हो। हम हर जगह घूमे हैं भाई, हर जगह जाते थे। ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे हम दोनों साथ में नहीं गए हों। ऐसी कोई जगह नहीं है इंदौर की जहाँ पे हम कुछ खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कुछ खाने नहीं गए हों। तो हर जगह उसकी याद आती है। अच्छा, वहाँ बाहर की तो बात ही छोड़ो, घर पे भी ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे वो नहीं आता रहा हो, नहीं बैठता रहा। अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसी बिस्तर पे यहीं पे बैठा रहता था, यहीं लेटा रहता था, आता था तो उसकी हमेशा याद आती है। और वो भाई हमने बहुत सारे सपने की देखे थे, हम लोगों ने बहुत सारी, हम लोगों की प्लानिंग थी कि अभी वो जो भी काम कर रहा था, मैं जो भी काम करता हूँ अपना, तो भाई एक एज हो जाएगी, इसके बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर हम लोगों पूरा वर्ल्ड घूमने वाले थे, पूरी दुनिया घूमेंगे भाई पूरा। पहले तो इंडिया से प्लानिंग थी, पूरी इंडिया अच्छे से घूमेंगे। अभी जहाँ जहाँ भी गए हैं ना तो वो अलग है, लेकिन प्रॉपर तरीके से घूमेंगे हम लोग, सब जगह जाएंगे। और एक सर्टेन एज के बाद बोल रहा था कि रिटायर हो जाऊंगा, उसका बिज़नेस
पढ़ाने का प्लान था, बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी उसने, पर एकदम से सडन हुआ अचानक से और वो चला गया। और नहीं होना चाहिए भाई ऐसा किसी के साथ में। उसकी उम्र ही क्या थी अभी, पर क्या बोले, कोई कुछ कर सकता नहीं भाई। जब भी ये उसकी याद आ जाती है तो कभी कभी तो बहुत खलता है भाई। मेरे को पर्सनली तो बहुत खलता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं उससे डिस्कस करता था वो मैं किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ, किसी से नहीं करता या कर ही नहीं सकता। तो एक वो था जो अपनी सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करता था, और एक मैं अपनी सारी चीज़ें उससे डिस्कस करता। आदमी होता है ना दुनिया में, कुछ ही लोगों से इस तरीके से क्लोज़ होता है कि खुल के सारी चीज़ें बता सकता है। वो बीच बातें बता सकता है जो दुनिया में आप किसी को नहीं बता रहे, मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी नहीं बताते आप, वो उसको बता सकते हो। तो वो उसकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता हैं, और मेरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो सब उसको पता है, उसके अलावा और दुनिया में किसी को नहीं पता। और तो उसकी इसलिए उसकी कमी हमेशा खलती। जब भी कोई प्रॉब्लम में होता था एक कॉल कर देता था तो फट से पहुंच जाता था। वो उसको कोई काम होता था तो बस वो फ़ोन करके बोल देता, भाई कहाँ है तू, ये यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, भाई 10 मिनट में आ जा, ऐसा ऐसा काम है। तो क्वेश्चन नहीं होता था कि नहीं आना है, कि कितनी देर में आऊँगा, कि क्या। अपन जो भी काम कर रहे होते थे बस पहुँच जाते थे। हम लोगों का ऐसा था, पर क्या करें भाई। जिस दिन मैं अगर उस दिन की कहानी बताऊं आप लोगों को, जिस दिन मेरे पास ये खबर आई थी कि करण नहीं रहा, उस दिन भाई मैंने सब कुछ किया है उसका, हर चीज़ में था मैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं 3 दिन तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई। कर मैं सब कुछ रहा था, बात कर रहा था, सबसे सारी चीज़ें कर रहा था, जो भी ज़रूरत पड़ रही थी, जहाँ जाना पड़ रहा था वो मैं सब कर रहा था, सबसे बात भी कर रहा था, लेकिन मैं रिएक्ट क्या करूं, कैसे करूं, वो चीज़ मुझे को नहीं समझ में आ रही थी। वो 3-4 दिन के बाद में मुझे लग रहा था कि अपन ये कर लेते, अपन वो कर लेते, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये टाइम, ये दिन आदमी कभी सोचा भी नहीं होता यार, दिमाग में कभी आता भी नहीं है कि कभी इंसान के साथ में ऐसा हो सकता है, किसी के साथ में। तो क्या बोले, बस ऐसा है कि वो यादों में रहता है हमेशा। जब भी मैं उसके घर जाता हूँ तो जब भी मैं जाता हूँ तो वो वहीं सीट पे बैठा रहता था दुकान पे। तो एक तो वो आ जाता है फट से नज़र में, पर मैं किसी को ये नहीं कर होने देता कि हाँ भाई अपने को ध्यान आ रहा है उसका। और वैसे तो रहता ही है, और आंटी जी भी रहती हैं ऊपर, तो वो भी कभी मिलती हैं, तो उनसे भी मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनको भी याद आ जाती है कि एक वो तो माँ है यार, उनको 24 घंटे बेटा कोई है तो उनको तो रहेगा, लेकिन मेरे को देखने के बाद थोड़ा सा उनका अलग हो जाता है कि ये उसका दोस्त था, क्लोज था, सबको पता है मेरे बारे में, सब जानते अच्छे से रिश्ता हम लोगों का कैसा था। तो इस चक्कर में मैं उन लोगों से भी ज़्यादा क्लोज, उनके सामने ज़्यादा मैं नहीं जाने की कोशिश करता कि उनको थोड़ा दुख कम हो। बस यही है। तो कल उसका है, अब देखते हैं। मेरी लाइफ में हमेशा ये सिचुएशन आती है, हमेशा ये सिचुएशन आती है कि जब मुझे चूज़ करना होता है कि ये करूँ कि ये करूँ। अब मेरे लिए कल दोनों काम इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और जहाँ मुझे जाना है वो वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वाला भी काम मैं छोड़ नहीं सकता। अपने से कैंसिल हो जाए तो बड़ी ठीक है, और कैंसिल नहीं हुआ तो ये मेरी लाइफ में हमेशा होता है कि मेरे को हर टाइम ऐसी चीज़ सिचुएशन मेरे जीवन में आती है, पता नहीं क्यों, कि 2 चीज़ें एक साथ में आती हैं और मुझे चूज़ करना रहता है कि ये करूं कि ये करूं। हमेशा हमेशा भाई, किसी भी चीज़ में हमेशा होता है। चलो खैर, कल देखते हैं सुबह। तो चलो भाई, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, और
मिलते हैं कल सुबह। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।